हेलो व्यूअर्स, आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म। ध्यान से देखिए, नॉर्मल फॉर्म है क्या। इसके फिगर को ध्यान से समझना ज़रूरी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसका डेरिवेशंस है। सबसे पहले आप एक लाइन कंसीडर करते हो जो कि एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर, फिर ऑरिजिन से इस लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओ क्यू। इस ओ क्यू के बारे में कहा जाता है कि ओ क्यू का लेंथ है स्मॉल पी, और ये लाइन ओ क्यू मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये आपका फिगर दिया हुआ है। अब हम हर एक की तरह मानेंगे, यहाँ पर पी नाम का कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपने एक्स वाई कहा। अब आप ध्यान से सोचो, जब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई कहा तो एक्स का क्या मतलब, वाई का क्या मतलब। पी से लंब डालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गया एक्स और ये वाला हाइट हो गया वाई, राइट। अब आप पी एल को मिलाइए, फिर एल से पी के ऊपर आप ओ के ऊपर आप लंब डाल दीजिए एल एम। ध्यान से देखो, ये फिगर अगर ये एंगल अगर अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एन वाला एंगल कितना बना 90 माइनस अल्फ़ा। अगेन पी से आपने पी एल परपेंडिकुलर डाला, इसलिए ये एंगल है 90 डिग्री, 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा। सो ये आपको समझ लेना है, क्योंकि दिस एंगल एंड दिस एंगल आपका सेम होगा और इसी पर आधारित आपका क्वेश्चन है। अगर ये एंगल अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो गया, तो यहाँ के लिए कॉस अल्फ़ा कहेंगे, तो कॉस अल्फ़ा बराबर ओ एम डिवाइडेड बाई ओ एल, दैट इज एक्स। अब पी क्यू बराबर है पी एन। अब पी एन के लिए देखेंगे, ये एंगल अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस है, तो यहाँ के लिए हम लोग साइन यूज़ करेंगे, तो साइन अल्फ़ा बराबर पी एन डिवाइडेड बाई पी एल। यही कंसेप्ट को आपको समझना है, इसी पर आधारित आपका आगे का ये रहेगा कि ओ क्यू बराबर ओ एम प्लस एम क्यू, ओ एम प्लस एम क्यू। अब ओ एम का मतलब हो गया एक्स कॉस अल्फ़ा और एन पी, पी क्यू बराबर है एन पी, जिसका मतलब है वाई कॉस अल्फ़ा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये कंसेप्चुअल थिंग्स है, इसकी ज़रूरत है। सो हमारा नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन हुआ एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी, और जहाँ की पी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। ये क्वाइट ऑब्वियस है, बिकॉज व्हाट इज़ पी, पी इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और किसी भी लाइन का लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ध्यान से रखो, अल्फ़ा क्या है, यह जो परपेंडिकुलर आपने ओरिजिन से लाइन पर खींचा था, वो परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल्स बनाता है उसे हम अल्फ़ा कहेंगे। आइए अब हम प्रॉब्लम्स देखें। मान लो कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन इज 7 and the perpendicular that makes an angle of 45 degree with the positive direction of x axis। तो हमेशा की तरह हम लोग नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन यूज़ करेंगे, x cos अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये p का लेंथ है 7, ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री। अब आप cos 45 का वैल्यू लिखिए, sin 45 का वैल्यू लिखिए, इसे आप सॉल्व कीजिए, यही हो गया आपका इक्वेशन। सो इट इज़ वेरी सिंपल, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट नो व्हाट इज़ p एंड व्हाट इज़ अल्फ़ा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक कंसेप्ट इन्वॉल्व है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन इज 5 and the line makes an angle 120 degree with the positive direction of y axis। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो एंगल्स बन रहा है y एक्सिस के साथ कहता है कि ये 120 डिग्री है। अब ध्यान से देखो, ये लाइन y एक्सिस के साथ 120 बनाया, मतलब ये इंटरनल एंगल हो गया 60 डिग्री। ये 60 है, ये 90 है, तो ये हो गया 30। ये अगर 30 है, टोटल 90 है, तो ये हो गया 60। सो ये अगर 120 है तो ये हो गया हमारा 60। ध्यान से देखिए फिगर को, इट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। दिए हुए क्वेश्चंस में आपका लाइन y एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में वो 120 डिग्री बना रहा, इसका मतलब ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है दैट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। ये समझने की बात है। ये जब आप समझ गए तो फिर अब आप नॉर्मल फॉर्म में देखो, अल्फ़ा का मतलब है 60 डिग्री, p का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ दिया हुआ है 5, फिर सिंपल वे में x cos अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा मतलब x cos 60 प्लस वाई साइन 60, इसे आप सॉल्व करते हैं, ये करते हैं, तो ये निकला। इट्स वेरी सिंपल, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़
अल्फ़ा एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है, एंगल बिटवीन अ लाइन with the positive direction of y axis is the supplement, माइंड इट, सप्लीमेंट मतलब जब दो एंगल का एडिशन हमारा 180 डिग्री होता तो उसे हम सप्लीमेंट कहेंगे ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन विद द पॉजिटिव डिग्री। आपने देखा था ये वाला 120 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन बना रहा है 60, सो ये 120 एंड 60 बोथ आर सेड टू बी द सप्लीमेंट एंगल। सो स्टूडेंट ये चीज़ याद रखना है। इसी तरह से बनाइए सिंपल क्वेश्चन, उसी के आधार पर यहाँ पर ये 150 डिग्री का एंगल्स बना रहा है, मतलब वो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 150 मतलब 30 डिग्री। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन बिकम्स x cos 30 y sin 30 इक्वल्स टू 7, फिर cos 30 sin 30 का वैल्यू पुट कीजिए। सो इट इज़ द नॉर्मल फॉर्म। थैंक यू।